अगर मैं तुमसे कहूं कि कभी कभी सबसे खतरनाक जिन नफरत से नहीं प्यार से पैदा होते हैं तो शायद तुम हंस दोगे। लेकिन अगर मैं ये भी कहूं कि एक लड़की थी जिसके दिल टूटने से कई कब्रें खुल गईं तो शायद तुम्हारी सांस थोड़ी रुक जाए। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आम हॉरर स्टोरीज खत्म हो जाती हैं। रात के ठीक 2:17 बजे जब पूरा मोहल्ला सोया हुआ था, एक लड़की अपने कमरे में बैठी जोर जोर से रो रही थी। उसका नाम था सारा। मोबाइल उसके हाथ में था। स्क्रीन पर एक ही मैसेज बार बार चमक रहा था, तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन मैं अब थक चुका हूं। और यही वो बात थी जो सारा किसी को नहीं बता सकती थी। सारा पिछले 6 महीनों से हर रात एक ही आवाज सुनती थी, धीमी, भारी, लेकिन बेहद नर्म। सारा, तुम रो क्यों रही हो? पहली बार जब उसने ये आवाज सुनी थी, वो डर के मारे बिस्तर से गिर पड़ी थी। कमरे में कोई नहीं था, खिड़कियां बंद, दरवाजा अंदर से लॉक, लेकिन फिर भी कोई उसका नाम ले रहा था। 3 दिन बाद वो आवाज फिर आई। इस बार सारा डर के बजाय बोली, कौन हो तुम? कमरे की लाइट झपकी और अचानक सामने की कुर्सी पर एक परछाई उभर आई। पूरा चेहरा नहीं दिखता था, बस 2 चमकती आंखें और आवाज, मैं वो हूं जो तुम्हें देखता रहा है। सारा चीखी नहीं, भागी नहीं, क्योंकि उस आवाज में एक अजीब सी अपनापन था। उसने पूछा, तुम क्या हो? आकृति थोड़ी देर चुप रही। मैं इंसान नहीं हूं। कमरे की हवा ठंडी हो गई। मैं जिन्न हूं। नाम उसने खुद बताया, इजहार। उसने ये भी कहा कि वो सारा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और सच कहें तो इजहार ने कभी डराया भी नहीं। वो बस हर रात आता और सुनता। सारा की फ्रस्ट्रेशन, उसका इनसिक्योरिटी, उसका डर कि लोग उसे सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं। इजहार कभी सलाह नहीं देता, बस सुनता। और कभी कभी यही सबसे खतरनाक चीज होती है। धीरे धीरे सारा उसकी आदत में बदल गई। दिन में अगर कोई इग्नोर करता तो वो रात का इंतजार करती। एक रात उसने हंसते हुए कहा, तुम इंसानों से बेहतर हो। कमरे में अजीब खामोशी छा गई। मैं इंसान था, इजहार ने कहा, एक समय। सारा ने सवाल नहीं किया। फिर वो रात आई जब सारा पूरी तरह टूट चुकी थी। मां की दवाइयां, कॉलेज की फीस और खाली अकाउंट। उसकी आवाज रोते रोते टूट गई। काश कोई चमत्कार हो जाए। कमरे में ठंड उतर आई। अगर मैं मदद करूं, इजहार ने कहा, तो क्या तुम मुझे अपना मानोगी? सारा ने बिना सोचे जवाब दिया, हां, बिल्कुल। अगली सुबह उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए थे। कोई नाम नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस पैसे। सारा ने राहत की सांस ली, और उसी पल इजहार ने अपने भीतर कुछ खो दिया। इसके बाद सारा की मांगें बढ़ती चली गईं, और इजहार हर बार थोड़ा थोड़ा खामोश होता चला गया। एक रात उसने पूछा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? सारा ने हंसकर टाल दिया, तुम ज्यादा सोचते हो। फिर वो रात आई जब सारा ने कहा, कल मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, मुझे उसके लिए गिफ्ट चाहिए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बॉयफ्रेंड? इजहार की आवाज बुझ गई। तीसरी रात वो फिर आया। अगर मैं आखिरी बार करूं, उसने पूछा, तो क्या तुम मेरी बनोगी? सारा ने ठंडे स्वर में कहा, इजहार, तुम बस एक जरिया थे। उस पल कमरे की दीवारें चरमराने लगीं। तो प्यार सिर्फ सौदा था? सारा ने हंसते हुए कहा, ग्रो अप। अगली रात शीशे में सारा का अक्स गायब था। सुबह हुई, लेकिन सारा को ऐसा लगा जैसे रात कहीं अटक गई हो।
कमरे में वही लाइट जल रही थी जो उसने रात को बंद की ही नहीं थी। बल्ब की रोशनी पीली पड़ चुकी थी, जैसे वो भी थक गई हो। सारा बिस्तर से उठी। उसके सिर में अजीब सा भारीपन था। नींद पूरी हुई थी, फिर भी शरीर थका हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने रात भर उससे कुछ छीना हो। वो बाथरूम की तरफ बढ़ी। फर्श ठंडी थी। हर कदम के साथ उसे अपने ही चलने की आवाज थोड़ी देर से सुनाई दे रही थी। उसने इसे नजरअंदाज किया। आईने के सामने खड़ी हुई और पानी का नल खोला। जैसे ही उसने चेहरा ऊपर उठाया, उसकी सांस बीच में ही अटक गई। आईने में बाथरूम दिख रहा था, दीवारें, लाइट, शावर, सब कुछ। बस सारा नहीं थी। उसने घबराकर अपने गाल पर हाथ रखा। स्पर्श महसूस हुआ। धड़कन तेज थी। वो जिंदा थी, लेकिन आईने में उसका अस्तित्व नहीं था। नहीं। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। अब तुम्हें अपनी मौजूदगी का यकीन दूसरों से मांगना पड़ेगा सारा। इजहार। कॉलेज में लोग उससे टकरा जाते और माफी नहीं मांगते। क्लास में जब वो सवाल पूछती तो प्रोफेसर आवाज की दिशा ढूंढते रहते, जैसे सवाल हवा से आया हो। लंच ब्रेक में उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने मजाक में कहा, तू पास बैठती है तो अजीब सी ठंड लगती है। सारा हंसी नहीं, क्योंकि वो जानती थी ये मजाक नहीं है। शाम को जब वो घर पहुंची तो मां ने दरवाजे के बाहर से पूछा, कौन है? सारा का गला भर आया। मां, मैं हूं। दरवाजा खुला। मां सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सारा के आर पार देख रही थीं। बेटी, आवाज कहां से आ रही है? उस रात सारा ने पहली बार रोने की जगह गिड़गिड़ाना चुना। इजहार, प्लीज मुझे वापस जैसा था वैसा बना दो। कमरे की हवा और भारी हो गई। मैंने तुम्हें कुछ नया नहीं बनाया, इजहार बोला। मैंने बस तुम्हारा सच दुनिया के सामने रख दिया है। इजहार ने बताया, जिन्नों की दुनिया में एक नियम नहीं, एक सजा होती है। अगर कोई इंसान किसी अस्तित्व को सिर्फ इस्तेमाल करे तो वो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। तुम जिंदा हो, इजहार बोला, लेकिन पूरी नहीं। तुम बोलती हो, लेकिन शब्द तुम्हारे नहीं रहते। और सबसे बुरा, अब तुम झूठ नहीं बोल पाओगी। अगले दिन सारा का बॉयफ्रेंड आया। वो हंसा। उसने गिफ्ट दिया, बातें की। फिर अचानक उसने सिर पकड़ लिया। तुम्हारे पास बैठते ही मुझे घुटन क्यों हो रही है? सारा ने जवाब देना चाहा, लेकिन सच अपने आप निकल पड़ा। क्योंकि मैंने प्यार को सौदा समझा था। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। वो भाग गया और उसी रात उसकी मौत हो गई। अखबार ने लिखा, अचानक ब्रेक फेल। अब जहां जहां सारा जाती वहां कुछ न कुछ टूटने लगता। कोई रिश्ते से, कोई सच से, कोई जिंदगी से। वो समझ चुकी थी, वो अब इंसान नहीं, एक चलती हुई सजा है। एक रात वो छत पर खड़ी थी। नीचे देखने से डर नहीं लग रहा था। इजहार सामने आया। मरना भी तुम्हारा फैसला नहीं होगा, उसने कहा। सारा चिल्लाई, तुम मुझसे नफरत करते हो। इजहार ने धीरे से सिर हिलाया। नफरत नहीं सारा, अब मैं कुछ भी महसूस नहीं करता। फिर उसने आखिरी बात कही, अगर जानना चाहती हो कि ये सब कैसे खत्म होगा तो कल रात उस जगह आना जहां से मैं शुरू हुआ था, कब्रिस्तान नंबर 6। सारा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कब्रिस्तान? इजहार की आवाज धीमी हो गई। क्योंकि सारा, मैंने तुमसे मरने के बाद प्यार भी किया था। कब्रिस्तान नंबर 6 शहर की आखिरी सड़क के बाद, जहां मोबाइल नेटवर्क मर जाता है और इंसान की हिम्मत। रात के 2:17, ठीक वही वक्त जब सारा की जिंदगी में सब कुछ टूटना शुरू हुआ था। कब्रिस्तान की लोहे की गेट अपने आप खुली हुई थी। न हवा चल रही थी, न पत्ते हिल रहे थे।
फिर भी सारा को लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर धकेल रहा हो। कब्रें पुरानी थी, नाम घिस चुके थे, तस्वीरें टूटी हुई, ऐसी जगहें जहां इंसान मरने के बाद भी अकेला रहता है। सारा के कदम अपने आप एक कोने की तरफ बढ़े। वहां एक कब्र थी, टूटी हुई, अधखुली, जैसे किसी ने उसे अंदर से धक्का दिया हो। और तभी इजहार की आवाज आई, यहीं से तुमने मुझे निकाला था। इजहार सामने था, इस बार पूरी तरह। लेकिन अब वो वैसा नहीं दिखता था जैसा सारा ने सोचा था। उसका शरीर अधूरा था, सीने के बीच एक गहरा काला गड्ढा, जैसे दिल निकाल लिया गया हो। मैंने कहा था ना, इजहार बोला, जिन्न होने से पहले मैं कुछ और था। उसने कब्र की पट्टी पर उंगली रखी। नाम पढ़ते ही सारा की टांगें कांप गईं। इजहार खान, उम्र 27 वर्ष, मृत्यु आत्महत्या। यादें दिमाग में धमाके की तरह फटी। लाइब्रेरी का वो लड़का जो हमेशा कोने में बैठता था, जो सारा को तब सुनता था जब उसका बॉयफ्रेंड मैसेज तक नहीं करता था, जिससे वो कहती थी, तुम बहुत अच्छे हो, काश सब तुम्हारे जैसे होते। और हर बार वो मुस्कुरा देता था। मैं जिन्न नहीं था सारा, इजहार बोला, मैं इंसान था। और मैंने तुमसे वैसे ही प्यार किया जैसे इंसान करते हैं, बिना शर्त। सारा की आवाज टूट गई। तो पैसे, वो ताकत, तुम्हारी चाहत, इजहार ने कहा। मैं नहीं बदला था। तुम चाहती थीं कोई ऐसा हो जो सवाल न करे, बस देता रहे। इजहार ने सच बताया, जब कोई इंसान मरते वक्त पूरी तरह टूट चुका हो और उसकी आखिरी सोच किसी और की इच्छा बन जाए, तो वो आत्मा नहीं बनता, न जिन, वो बनता है इच्छा आत्मा। मैंने तुम्हें सताया नहीं, इजहार बोला, मैंने तुम्हें वही बना दिया जो मैं था, दिखाई देता हुआ, लेकिन कभी चुना न गया। सारा रो पड़ी। तो ये सब कब खत्म होगा? इजहार ने कब्र पर हाथ रखा। जब कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहे और तुम पहली बार उसे इस्तेमाल न करो। इजहार का शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन सारा, उसकी आवाज गूंजी, ऐसा शायद कभी नहीं होगा। सुबह हुई, कब्रिस्तान खाली था। सारा जिंदा थी, पूरी। लोग उसे देख पा रहे थे। सब कुछ जैसा पहले था। एक हफ्ते बाद कॉलेज में